आज रमज़ान मुबारक की 4 तारीख है और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 146 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है मुजाहिदीन की सिफात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बहुत सारे नबी ऐसे गुजरे हैं, वकअय्यिन मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर, कितने ऐसे नबी गुजरे हैं जिनके साथ मिल करके बहुत सारे अहले अल्लाह ने यानी अल्लाह वालों ने बहुत सारे मिल करके अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया है। फमा वहनु लिमा असाबहु फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह के रास्ते में उन्हें जो भी तकलीफें पहुंची उसकी वजह से वो कमज़ोर नहीं हुए, बुज़दिल नहीं हुए। वमा ज़अफ़ू, और ना ही उन्होंने कमज़ोरी दिखाई। वमस्तकानू, और ना ही वो पस्त हिम्मत हुए, ना ही उन्होंने काफिरों के आगे घुटने टेके। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला ऐसे सब्र करने वालों को पसंद करता है। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 146 जो ग़ज़वे उहुद के पस मंज़र में नाजिल हुई। ग़ज़वे उहुद जो शव्वाल सन 3 हिजरी में पेश आई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा को लेकर निकले थे, लेकिन बाद में रास्ते से 300 मुनाफिकीन वापस लौट आए थे और 700 सहाबा को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ के दामन में कुरैश का मुकाबला किया था और कुरैश 3000 की तादाद में आए थे। पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई तरकीब के मुताबिक मुसलमान फतेहयाब हुए, लेकिन बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के बाद जब उन 50 तीरंदाजों ने वो पहाड़ी छोड़ दी जहां अल्लाह के वसल्लम उन्हें बिठाया था और कहा था नहीं छोड़ना, जब उन्होंने वो छोड़ दी तो उसके बाद फिर मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। 70 सहाबा शहीद हो गए, बहुत सारे सहाबा जख्मी हुए। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत टूट गए और आपका चेहरा जख्मी हो गया, आप बेहोश हो गए, बल्कि आपके बारे में अफवाह उड़ा दी गई कि आप कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर पश्चिमती पैदा हो गई। यहाँ तक कि बहुत सारे मुसलमान मैदान छोड़ करके भागकर मदीना में दाखिल होने लगे थे। तो उस वक्त मुसलमानों की अजीब कैफियत थी और दूसरे लोग आके रास्ता दिखा रहे थे। मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन वापस जाकर घरों में बैठ गए थे, उन्हें मौका मिला, उन्होंने मुसलमानों को रगलाना शुरू कर दिया कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सच्चे नबी होते तो आज ये हालात से थोड़ी 2-4 होते। वो एक आम इंसान है, कभी फतेह पाते हैं, कभी शिकस्त खाते हैं, उनका साथ छोड़ दो और लौट आओ अपने बाप दादा के दीन पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाजिल फरमाई कि कितने ऐसे नबी गुजरे हैं जिनके साथ अल्लाह वालों ने मिल करके अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, लेकिन जो कुछ भी उन्हें तकलीफ अल्लाह के रास्ते में पहुंची, चाहे अंबिया कत्ल कर दिए गए, बहुत सारे लोग सहाबा भी उनके साथी भी शहीद हुए, लेकिन उन्हें बुज़दिली नहीं दिखाई, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई। फमा वहनु, उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया। लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में तकलीफें पहुंची उन्हें, उसकी वजह से कमजोर नहीं हुए। वमा ज़अफ़ू, और ना ही वो उन्होंने कमजोरी दिखाई, ना बदनी तौर पर जिस्मानी तौर पर कमजोर हुए। वमस्तकानू, और ना ही वो आजिज़ और दरमांदा हुए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं वमस्तकानू के बारे में कि उन्होंने जज़ा फज़ा का इजहार नहीं किया। इमाम सुद्दी और इब्न ज़ैद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुश्मन के सामने आजिज़ और दरमादा नहीं हुए। इसी तरह से इमाम क़तादा और रबी बिन आसिम फरमाते हैं कि अपने नबी की शहादत पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बसीरत और दीन से वो फिरे नहीं, बल्कि वो भी उसी रास्ते में लड़ते हुए शहीद हो गए। तो पिछले अंबिया के वाक़यात अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करके साहबे किराम को तसल्ली दे रहा है कि देखो कितने ऐसे नबी गुजरे हैं जिनके साथ जिहाद करने वालों ने इस तरह से तकलीफों से हिम्मत नहीं हारे, बल्कि वो डटे रहे, और अल्लाह ताला ऐसे ही सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो ये पहली सिफत है और बुनियादी सिफत है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों की, मुजाहिदीन की, कि वो उनके अंदर सब्र होना चाहिए, हालात कैसे भी हों डटे रहना चाहिए। एक बार अल्लाह के रास्ते में हक समझ करके जब वो निकले हैं, जब वो खड़े हुए हैं, तो फिर कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। यही मुजाहिदीन की बुनियादी सिफत है। इसीलिए मैदान जंग से भागना ये कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है।
تو एक मोमिन, एक मुसलमान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए खड़ा होता है तो फिर वो पीठ नहीं दिखाता है, वो पश्चिमती नहीं दिखाता है, सब्र करता है, तभी वो कामयाबी से हमकिनार होता है। ये बहुत बुनियादी सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ भी मुजाहिदीन की सिफत का तज़किरा किया है वहाँ सब्र का तज़किरा किया है। सूरह तौबा के अंदर जहाँ अल्लाह ने फरमाया कि व इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर तुममें से 20 सब्र करने वाले हों तो 200 पर गालिब आ जाएंगे। बल्कि ये फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर 100 लोग भी ऐसे हों तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। उसी आयत के अंदर आगे है व इन यकुम मिनकुम अल्फु यगलिबू अल्फैन, अगर 1000 हो तो 2000 पर गालिब आ जाएंगे। लेकिन सब्र, शर्त यह है कि वो सब्र करने वाले हो। तो सब्र ये बहुत बुनियादी सिफत है कि डटे रहना, जमे रहना। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में निकले हैं तो फिर फतेह मिले या शिकस्त मिले, माले गनीमत मिले या सब कुछ लुट जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। शर्त बस यही पेश नजर होता है कि हम हक पर हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुलह हुदैबिया के मौका पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर जब तक सुलह कर रहे थे तो उमर फारूक ने जुमला यही कहा था, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे हम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं या कत्ल करें, क्या आप हक पर नहीं हैं? तो आपने फरमाया क्यों नहीं? उस जात की कसम जिसके हाथ जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, हम हक पर हैं, चाहे हम कत्ल कर दिया जाए चाहे हम कत्ल करें। तो फिर उमर फारूक ने कहा कि फिर हम दफ्तर क्यों सुलह कर रहे हैं, फिर हमें दबने की क्या जरूरत? साहबे किराम की यह खुसूसियात थी कि वो बस इतना जानते थे कि हम हक पर हैं। न तादाद की फिक्र होती थी, न असबाब वसाइल की फिक्र होती थी, और न फतवा शिकस्त की फिक्र होती थी। बस अल्लाह के रास्ते में जो काम आ जाए वही कामयाबी समझते थे। इसीलिए आगे अल्लाह ने फरमाया कि दूसरी सिफत यह है कि वो दुआ करते हैं। अगर उन्हें शिकस्त विचार होना पड़ा कभी तो फौरन अपने गुनाहों की तरफ उनका ध्यान जाता है कि हमसे कोई गलती हुई है, तब हमें शिकस्त विचार होना पड़ा है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगते हैं और अल्लाह से साबित करने की दुआ मांगते हैं। जैसा कि अगली आयत में उसी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 147 में है, वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और उनकी बात, उनका कौल तो यही होता है कि हमारे रब हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमने अपने मामले में जो ज़्यादती की अपने नफ्सों पर उसको भी बख्श दे, व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफिरों की कौम पर हमें हमारी मदद फरमा। तो ये गुनाहों से अपने गुनाहों का ध्यान जाता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वरना उन्हें अल्लाह की मदद पर पूरा यकीन होता है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। इसीलिए असबाब वसाइल से ज्यादा वो अल्लाह की मदद के ख्वाह होते थे, और मैदान जंग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अल्लाह से दुआ करना नहीं भूलते थे। चाहे जंग बदर का मौका हो, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से गिरियावजारी के साथ दुआएं की, चाहे जंग उहुद का मौका हो, दुआ करना नहीं भूलते थे। ऐसे हर मामले में, हर जगह पर। तो पहली सिफत यह है कि सब्र करते हैं, दूसरी सिफत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल भरोसा करते हैं और अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुनाह की वजह से दुश्मन गालिब आ जाता है। यानी जो मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के दिल से बुलंदी के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि गुनाहों से दूर रहें। अगर वो गुनाहों में लथपथ होंगे तो फिर दुश्मन उन पर गालिब आ जाते हैं। और आज अपने हम हालात का जायजा लें कि हमारी हालतें क्या है, किस कदर गुनाहों में लथपथ हैं। इसी तरह से अब्दुल रहमान किलानी साहब अपनी तफसीर के अंदर तफसीरुल कुरान के अंदर फरमाते हैं कि मुजाहिदीन की दो अहम सिफात हैं। एक ये कि वो सब्र करने वाले होते हैं, दूसरा ये कि असबाब व वसाइल से ज्यादा वो दुआ का सहारा लेते हैं। ये उनकी अहम तरीन सिफत। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम जो तरबियत की थी वो सब्र करने वाले जैसी तरबियत की थी, कदम कदम पर सब्र करने की तलकीन की थी। जैसे कि मशहूर वाक़या है कि खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास टेक लगाए बैठे हुए थे, अपनी चादर ओढ़े, तो आए और कहा अल्लाह के रसूल बहुत तकलीफ हो रही है, मक्का के मुश्रिकीन हमें बहुत सता रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी मदद करे और इनका काम तमाम करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा टेक छोड़ करके बैठ गए सीधे होकर, और आपने फरमाया तुम जल्दी कर रहे हो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं इस दीन पर चलने वाले कि उन्हें इस दीन पर चलने की वजह से, इस जुर्म में
लोग उनको उन जमीन में आधा गाड़ देते थे और उनके सरों पर आरे रख करके उनको चीर कर दो टुकड़े कर देते थे। लोहे की कंघियों से उनके बदन के गोश्त को नोच नोच करके इस तरह से खाली कर देते थे कि हड्डियां दिखाई देने लगती थी, लेकिन ये चीज उन्हें राह हक से हटा नहीं सकती थी। ऐसी तकलीफें लोगों ने अल्लाह के रास्ते में बर्दाश्त की है, लेकिन दीन नहीं छोड़ा है। आज तुम जल्दबाजी कर रहे हो। तो देखें सहाबे किराम जो तकलीफ की शिकायत करते हैं कि लोग हमें सता रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल उन्हें सब्र की तलकीन करते हैं। तो सब्र अगर इंसान के अंदर हो तभी ये इतना अहम तरीन अफजल तरीन काम कर सकता है। आज आप देखें सब्र की कमी की वजह से लोग माह रमजान का 1 महीने का रोजा ढंग से नहीं रख पाते हैं, 4 दिन में थक जाते हैं। तरावी नहीं पढ़ पाते ढंग से, 4 दिन में थक जाते हैं। कोई भी काम करते हैं बस थोड़े की दोस्त की तरह थोड़े दिन उबल कर आते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। ये हालत है हमारे सब्र की। हमारी सब्र की कैपेसिटी कितनी लो हो गई, कितनी कमजोर हो गई है। जबकि जिहाद फी सबीलिल्लाह ये तो चोटी का काम है, ये इस्लाम का कोहान है, इस्लाम की चोटी है। ये ऐसे सब्र करने वालों से सर हो सकेगा? उसके लिए इंतहाई बहुत बड़े सब्र की जरूरत पड़ेगी और ऐसे सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, तब उनसे अल्लाह ताला ये काम लेता है। तो ये मुजाहिदीन की अहम तरीन सिफत है, अल्लाह ने बयान फरमाई है कि वो सब्र करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में सब्र करने वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मदद है सब्र करने वालों के साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। हम सबको अल्लाह ताला अपने साबिर बंदों में शामिल फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।